Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing well. Without wasting your time, based on geography PYQs, जो हमने geography का PYQ एनालिसिस किया था लास्ट 5 years का 2019 से लेके 23 तक, ठीक है। उसके बेस पे जितने भी टॉपिक्स आए हैं, जितने भी टॉपिक्स फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रॉप से पूछा गया एक उसके 360 डिग्री उस टॉपिक को मैं कवर करूँगा, ठीक है। एंड आई विल नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो मच। जो काम का है, जो PYQ में लास्ट 5 years के थीम्स रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ाऊँगा। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड आपका ये टाइम क्रूशल है, आई नो। एंड यू कैन सी दिस वीडियो एट 2x अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है। सो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी देन आपकी रिवाइज हो जाएगी, बिकॉज मैंने पढ़ाया था कि 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। सो यू हैव गुड मार्क्स इन, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशन। इससे 4 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 5 years में, ठीक है। सो वो मैं बताने नहीं जाऊँगा कौन सा PYQ था क्या था, बिकॉज PYQ वाला वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, ठीक है। सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे करता है रोटेट, अपनी एक्सिस पे करता है रोटेट। रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन में अराउंड द सन रोटेट करता है, ठीक है, सन का एक चक्कर काटता है, उसका बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन के कारण हमारे यहाँ पे होता है डे एंड नाइट। जो डे नाइट होता है हम देखते हैं ना, ईस्ट से हम देखते हैं जो सन है सनराइज़ करता है ना, वेस्ट से सनसेट होता है। सो वो सन, हमारा जो अर्थ है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। सो रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसी कारण डे नाइट हो रहे हैं। रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है ना, उसी के कारण क्या हो रहा है, सीज़न हो रहे हैं चेंज। ये क्वेश्चन आया था PYQ वाला, मैंने बताया था। उसी के कारण हमारे सीज़न चेंज हो रहे हैं। उसी के कारण जो डे एंड नाइट का टाइम है, ड्यूरेशन है, विंटर्स में जो दिन होते हैं हमारे छोटे हो जाते हैं, रात जो होती है लंबी हो जाती है। वही उसका उल्टा समर में क्या आता है, अब क्या चल रहा है करेंटली, समर में डेज़ जो हैं वो लंबे होते हैं, है ना, हमारे दिन जो हैं वो लंबे होते हैं एंड जो नाइट होती है वो छोटी होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। देन जो यू ऑल नो कि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है, कितना 23.5 डिग्री से टिल्टेड है ना, हमारा अर्थ 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। सो उसकी वजह से जो सनशाइन है वो डायरेक्टली यहाँ यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, ऐसे सनशाइन ऐसे बढ़ती है, ना कि यहाँ पे। दिस इज़ द एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है अर्थ का, बट वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। टिल्ट होने के कारण यहाँ पे इस डायरेक्शन में पड़ती है हमारी सनलाइट, इस डायरेक्शन में हमारी सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी सनलाइट पड़ती है। सो जो ये वाला ऊपर वाला रीजन है ये क्या रह जाता है, ये शेडो जोन रह जाता है, ठीक है। ये ऑल नो कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, जो ये वाला पोल है, इसमें 6 मंथ डे एंड नाइट रहता है ना। 6 मंथ जो है सनशाइन रहती है, 6 मंथ वहाँ पे यू कैन से लो लाइट रहती है, काफ़ी लो लाइट रहती है, ठीक है। सो समर का करंटली देख लेते हैं। 21 जून जो होता है ये हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है UPSC CAPF में। 21 जून होता है हमारा लॉन्गेस्ट डे। वाई, बिकॉज इस दिन जो है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, ये सन की डायरेक्शन के टुवर्ड टिल्टेड होता है। जो सन की डायरेक्शन है उसकी तरफ ये टिल्टेड होता है, इसकी वजह से यहाँ तक पूरी लाइट जाती है, ठीक है। एंड जो सन होता है कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, इसकी वजह से 21 जून को क्या होता है, अर्थ के ऊपर लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। एंड इसी डे को बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, ये भी पूछ चुका है। 21 जून को होता है लॉन्गेस्ट डे, इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। देन अब हम जून में हैं, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इससे हम मूव करेंगे ऐसे, है ना, इससे मूव करेंगे। फिर अब हम पहुंच जाएंगे 23 सितंबर तक। इसमें क्या होता है, इस सीज़न के दौरान जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, उसको सो किया जाता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप यानी राइस हो गया, है ना, शुगर केन हो गया, एंड कैश क्रॉप जैसे कैशू नट्स हो गए, ठीक है, कॉटन हो गया अपना। सो इनको क्या किया जाता है, इनको इस टाइम के दौरान, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, सनशाइन अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छी होती है ना, मानसून आ जाता है हमारा मानसून आ जाता है इस टाइम पे। सो सनशाइन एंड जो रेनफॉल है दोनों अच्छे होते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं हम, इस टाइम पीरियड में हमारी खरीफ क्रॉप एंड कैश क्रॉप को क्या किया जाता है, सो किया जाता है।
उसके बाद 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम तो यू ऑल नो ना, ऑटम में जब पेड़ होते हैं अपने, उनके पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, दैट इज़ ऑटम। सो शेड करते हैं अपने लीव्स, है ना, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस ऑटम सीजन एंड दैट स्टार्ट्स अराउंड 23 सितंबर। सो इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट होता है, ठीक है, इक्वल डे एंड नाइट होता है इक्विनॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 23 सितंबर से किसकी तरफ? 22 दिसंबर की तरफ, 22 दिसंबर की तरफ। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का पूरा, यू कैन से अराउंड पूरा मंथ, है ना, 22 तक। सो इस टाइम पे हमारा क्या होता है? इस टाइम पे हम रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको सो करते हैं। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वीट होगी, वो क्रॉप्स जिनको टेम्परेचर जो है अराउंड 10 से 15 डिग्री के आसपास चाहिए एंड रेनफॉल भी कम चाहिए, है ना, उनको रेनफॉल भी कम चाहिए, टेम्परेचर 10 से 15 के बीच में चाहिए। सो वो हम इस, क्योंकि ठंड होती है हमारे यहाँ पे इस टाइम के बीच में, विंटर्स होते हैं, सो तब हम क्या करते हैं? रबी क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा वीट। वीट अगर आप इस टाइम पे कभी ट्रैवल किए होंगे, आपने देखा होगा वीट लगी होती है एंड ड्यू ड्रॉप्स होती हैं ना, आपने ये सब देखा होगा, ठीक है। सो इस टाइम पे हमारी रबी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। देन हम पहुंच जाते हैं विंटर सॉल्स्टिस पे। विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन होता है शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा इस दिन डे होता है, सबसे लंबी इस दिन रात होती है, ठीक है, सबसे छोटा डे होता है। वाई? बिकॉज यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे जो था नॉर्थ पोल जो था यहाँ पे, वो सन की डायरेक्शन की ओर था, बट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे उस तरफ है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है वहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है एंड सबसे लंबी रात होती है। देन उसके बाद हम पहुँचते हैं इस विंटर सोल्स्टिस से, यानी 22 दिसंबर से 21 मार्च की ओर, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है? स्प्रिंग स्टार्ट होता है, स्प्रिंग स्टार्ट होता है एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 21 मार्च को होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मैंने ऊपर बताया इक्वल डे एंड नाइट। स्प्रिंग क्यों? बिकॉज इस टाइम पीरियड के बीच में जो न्यू लीव्स आने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, न्यू लीव्स स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स के ऊपर। देन इज़ अगेन यहाँ से स्प्रिंग है, फिर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। इसके बीच में हम जैद क्रॉप को ग्रो करते हैं, दैट इज़ नॉट, यू कैन स्टिल सी मार्च से लेके जून के बीच में जैद क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको हम ग्रो करते हैं। पेरिलियन अपीलियन क्या होता है? वर्ड इज़ पेरिलियन एंड अपीलियन, आपने सुना होगा कब। सो पेरिलियन मीन्स, जो पेरी वर्ड है, हीलियन मीन्स सन, ठीक है, हीलियन का मतलब होता है सन। जो पेरी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है क्लोज, इसका मतलब होता है क्लोज। सो पेरिलियन मीन्स जब अर्थ जो है सन के क्लोज होता है उसको बोलते हैं पेरिलियन। जब अर्थ सन के क्लोज होता है उसको बोलते हैं पेरिलियन एंड जब दूर होता है उसको बोलते हैं एपीलियन। जब दूर होता है उसको बोलते हैं एपीलियन, ठीक है, उसको बोलते हैं एपीलियन। एंड जो पेरिलियन है ये कब होता है? जो पेरिलियन है ये हमारा होता है दिसंबर के आसपास, ठीक है, दिसंबर जनवरी है ना, इसके आसपास होता है ये, जनवरी के, दिसंबर जनवरी के बीच में होता है, ठीक है, पेरिलियन। देन ये हमारा मैंने बताया इक्वेटर है, 23.5 डिग्री पे हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर ये पूछे कौन सा टाइम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, सो दिस इज अ सीक्वेंस। सबसे पहले इयॉन, देन एरा आता है, उसके बाद हमारा पीरियड आता है, देन एपोक आता है, देन ईयर आता है, ठीक है, इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक एंड ईयर, ठीक है। देन फिश कब आई? फिश जो थी कब आई? फिश आई डोमिनियन पीरियड में, फिश आई डोमिनियन पीरियड में, ठीक है, बिकॉज लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लाइफ स्टार्ट हुई थी ओशन से, है ना, लाइफ जो है वाटर में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो सबसे पहले फिश आई, ठीक है, मीन्स सबसे पहले फिश नहीं आई, उससे पहले तो बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो आए थे, बट जनरली फिश कब आई? फिश आई डोमिनियन पीरियड में, ठीक है। ट्री कब आए? ट्री जो थे पर्मियन पीरियड में आए, ठीक है। डायनासोर्स कब आए? डायनासोर जुरासिक आपने सुना होगा, है ना। देन डायनासोर जो थे, जो डायनासोर्स थे ये एक्सटिंक्ट कब हुए थे? जो क्रिस्टेशियस पीरियड था उसमें, ठीक है, क्रिस्टेशियस पीरियड में ड्यू टू वोल्केनोस और बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, है ना। सो ये क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे। कब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे? क्रिस्टेशियस पीरियड में, क्रिस्टेशियस पीरियड। देन मूविंग ऑन टू जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर से, लास्ट कुछ प्रीवियस की उसमें, ठीक है। सो ये यू कैन सी, ये हमारा कोर है एंड दिस इज़ हमारा सबसे अपर लेयर क्रस्ट, ठीक है। सो जो कोर है, इसके इनर कोर होता है ना, आउटर कोर, यू ऑल नो, ये डिफरेंशिएटेड है, इनमें डिवाइड किया हुआ है। जो इनर कोर है इसको नाइफ बोलते हैं, ठीक है, NIFE, नाइफ यानी
एन निकल, Fe यानी आयरन, ठीक है। उसके बाद आउटर कोर, जो आउटर कोर है ये भी अगेन सेम से बना हुआ है, मतलब पूरा कोर जो कोर है वो सेम मटेरियल से बना हुआ है, यानी निकल एंड आयरन, ठीक है, निकल एंड आयरन। बट जो हमारा आउटर कोर है एंड जो इनर कोर है, जो इनर कोर है ये है हमारा सॉलिड, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर है लिक्विड, ठीक है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है। देन उसके बाद आती है लोअर मेंटल, आउटर कोर के बाहर आती है लोअर मेंटल, उसके ऊपर आता है अपर मेंटल। देन उसके बाद अपनी ये जो यू कैन से अस्थियनोस्फीयर आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्रस्ट होता है, ओशनिक प्लेट होती है ना। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। इनके बीच में जो यू कैन से ट्रांजिशन जोन होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर होती है ना क्रस्ट वगैरह होता है, इसके बीच में कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो वो होती है लेयर होती है, जो यू कैन से ट्रांजिशन जोन होता है, उसको बोलते हैं कॉनरैड, उसको बोलते हैं कॉनरैड, ठीक है, कॉनरैड। देन कॉनरैड बोल दिया, उसके बाद क्या होगा? जो ओशनिक प्लेट है, जो ओशनिक है एंड जो लिथोस्फीयर है, ओशनिक ये हमारी ओशनिक प्लेट है, ये हमारी लिथोस्फीयर है, इसके बीच का जो जोन होगा उसको बोलेंगे मोरोविक, उसको बोल देंगे मोरोविक, ठीक है, मोरोविक ट्रांजिशन जोन। उसके बाद जो अपर मेंटल है, जो अपर मेंटल है एंड जो लोअर मेंटल है, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको रेप्टी बोल देंगे, उसको बोलेंगे रेप्टी, ठीक है, उसको बोल देंगे रेप्टी। जो अपर मेंटल है ना ये प्लास्टिक लाइक होती है, ठीक है, मीन्स प्लास्टिक लाइक यू कैन से कि ये पूरा सॉलिड भी नहीं होता है, पूरा लिक्विड भी नहीं होता, ठीक है, मिक्स होता है, प्लास्टिक लाइक होती है, ठीक है। जो लोअर मेंटल है ये कम्प्लीटली लिक्विड होती है, कम्प्लीटली लिक्विड होती है। इनके बीच में अब ये तो देख लिया रेप्टी बोलते हैं ना अपर एंड लोअर मेंटल को। एंड देन लोअर एंड आउटर कोर को क्या बोलते हैं? इनके बीच के डिफरेंस को ग्यूटेनबर्ग बोलते हैं, ठीक है। आउटर कोर एंड इनर कोर के जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं लेमन, ठीक है, लेमन बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं लेमन, ठीक है। क्रस्ट, सबसे जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक का, ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है CAPF के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ का टोटल 1% वॉल्यूम है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकट, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट इसका मेन मटेरियल है, ठीक है, इसका मेन मटेरियल है। अपर मेंटल मोस्टली सॉलिड है, ठीक है, मोस्टली सॉलिड है, बट सिर्फ सॉलिड नहीं है, मैंने बताया ना प्लास्टिक लाइक है, इट इज़ प्लास्टिक लाइक, ठीक है। लोअर मेंटल जो है ये इसमें ज़्यादातर लिक्विड है, ठीक है, मोस्टली लिक्विड है, मोस्टली ये लिक्विड है। आउटर कोर जो है मैंने बताया था लिक्विड है ना, आउटर कोर जो था हमारा लिक्विड था, उसमें आयरन एंड निकल था, ठीक है, आयरन एंड निकल था। इनर कोर मैंने बताया सॉलिड था, इनर कोर मैंने बताया सॉलिड था। सॉलिड क्यों था? बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है वहाँ पे, इनर कोर में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से ये होता है सॉलिड, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल होते हैं? आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल इसमें मटेरियल्स होते हैं। देन शैडो जोन होते हैं अर्थक्वेक के कारण, बताया था ना अर्थक्वेक वाला PYQs में। P वेव्स होती हैं, S वेव्स होती हैं। P वेव्स को प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये फर्स्ट यहाँ से जो अर्थ के अंदर कोई सोर्स होता है वहाँ से निकल के आती हैं, ठीक है, एंड हमारे जो सरफेस है वहाँ तक सबसे पहले पहुँचती हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, एंड सबसे ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। एंड जो P वेव्स होती हैं ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। P वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, P वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। देन होती है S वेव्स, S वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब ये जो वेव यहाँ से निकली थी, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे एक और कोई रॉक वगैरह होगा ना उससे टकराएगी, ये फिर जनरेट करेगा अलग वेव, है ना, उससे टकराएगी, इसमें एनर्जी पास हो जाएगी, अलग वेव जनरेट करेगा, फिर ये यहाँ पर पहुँचेगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी वेव, ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव। एंड जो सेकेंडरी वेव होती है ये क्या होती है? ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, ये होती है ट्रांसवर्स वेव, सेकेंडरी ट्रांसवर्स होती है, एंड प्राइमरी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन वो रीजन होता है जहाँ पे ये जो प्राइमरी वेव है क्रॉस नहीं कर सकती, दो मतलब कोई भी वेव या प्राइमरी या सेकेंडरी क्रॉस नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। एस वेव जो होती है, अब जो एस वेव होती है ये जो है एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है। जो एस वेव है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीज़ें होंगी उसी में से पास हो सकती है। बट जो प्राइमरी वेव है ये तीनों से पास हो सकती है, ठीक है, प्राइमरी वेव जो है तीनों से पास हो सकती है, ये याद रखना। एस वेव सिर्फ सॉलिड, एस से याद रख लो सॉलिड, ठीक है,
एस मीन्स सॉलिड, जो पी है प्राइमरी है, तीनों से हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये क्यों होती है? ये कन्वेक्शनल करंट के कारण होती है, कन्वेक्शनल करंट के कारण होती है, ठीक है। देन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं प्लेट्स की कन्वर्जन पे, ठीक है। वी ऑल नो एक तरह की, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशनिक प्लेट, है ना। एक कॉन्टिनेंटल होती है, एक ओशनिक होती है। सो ये जब टकराते हैं तो क्या होता है? जब ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कन्वर्ज करते हैं तब क्या होता है? ये है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है हमारी ओशनिक प्लेट। जब ये टकराएंगे, वी ऑल नो कि जो ओशनिक प्लेट होती है ना, ये होती है हैवी। जो ओशनिक प्लेट होती है ये हैवी होती है, ठीक है। ये हैवी होती है एंड ये इसका जो विड्थ है वो कम होती है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी विड्थ कम होगी, है ना। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी विड्थ कम होगी। सो ओशनिक की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली, ज़्यादा किसके कंपैरेटिवली? कॉन्टिनेंटल प्लेट के। सो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली थिन होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से। एंड ये काफ़ी हैवी होती है। सो जब ये टकराते हैं तो ये हैवी होने की वजह से चले जाती है नीचे, हैवी होने की वजह से नीचे चले जाती है। एंड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये लाइटर होती है, ठीक है। इसका वजन कम होता है, इसका वेट कम होता है कंपेयर टू ओशनिक प्लेट, ठीक है। दैट्स वाई ये ऊपर फ्लोट करती रहती है, ये इसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। अब इससे होता क्या है? इससे बन जाते हैं हमारे, इससे क्या बन जाते हैं? हमारे फोल्ड माउंटेन। इससे हमारे फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। फोल्ड कैसे बने? ये प्लेट ऐसे ऐसे मूव की, ठीक है। अब ये जो है ऐसे मूव करेगी तो प्रेशर लगाएगी ना। जैसे जैसे प्रेशर लगाएगी, इसका जो मटेरियल यहाँ पे होगा, जो इसका मटेरियल यहाँ पे होगा वो अपलिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे 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 करके अपलिफ्ट होता जाएगा। इससे बन जाएंगे फोल्ड माउंटेन, इससे बन जाएंगे हमारे फोल्ड माउंटेन, बिकॉज ये फोल्डिंग के कारण हुआ है। ये ओशनिक प्लेट हो गई यहाँ पे जाके फोल्ड, उसकी वजह से ये बन गए माउंटेन, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन, ठीक है। एंड ये माउंटेन जो है वोल्केनिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये ना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे ये प्लेट नीचे जाएगी, प्रेशर डलेगा यहाँ पे। सो प्रेशर डलने के कारण क्या होगा? यहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, ठीक है। सो उस प्रेशर को एंड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए लावा जो है यहाँ का, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था क्या थी? मेंटल थी, लिथोस्फीयर था, है ना, एस्थेनोस्फीयर था। सो वहाँ से लावा बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड यहाँ पे बन जाएगी ट्रेंच, यहाँ पे बन जाएगी ट्रेंच। सो जब ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज करते हैं तब बनती है ट्रेंच, ठीक है। ये याद रखना। ऑप्शन दे देगा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, सो वो नहीं होता, ना ही ओशनिक ओशनिक से होता है, ये कॉन्टिनेंट एंड ओशन से होती है, ठीक है। ट्रेंच बनती है ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट से, ये याद रखना। देन ये कुछ ट्रेंचेस हैं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच है, कैलिफोर्निया ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच कैलिफोर्निया, ठीक है। चाइल्ड ट्रेंच है, सुंदर ट्रेंच है, देन कोरल ट्रेंच है, देन ये वोल्केनोस है, माउंट कोटापेक्सी, ये कुछ फेमस है ना। कलकटाओ इंडोनेशिया में है, देन रेनियर, उसके बाद माउंट फूजी है जापान वाला, ठीक है। माउंट मेयन है, ये फिलीपींस है में अपना। तंबोरा है इंडोनेशिया में, हडसन है ये चाइल्ड में है। माउंट किलाओ किलिमंजारो एटना, स्ट्रम्बोली, जो माउंट स्ट्रम्बोली है ये कहाँ पे है? स्ट्रम्बोली इटली में है, ठीक है। ये इटली में है। इसको इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं, ठीक है। देन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट जब कन्वर्ज करेगी क्या होगा? जब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करेगी तब क्या होगा? तब जो जो कंपैरेटिवली हाई, जिसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू जिसका वेट ज़्यादा होगा, वो क्या कर जाएगी? सबमर्ज कर जाएगी। यहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट, है ना। हमको पता है कि पहले एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्टिनेंट होता होता था, है ना। बाद में हमारी इंडियन प्लेट यहाँ से ब्रेक हो गई, एम मूव कर गई है यूरेशिया की तरफ, है ना। सो ये यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पे नेपाल वगैरह थे, है ना। सो इंडियन प्लेट वहाँ पे आ रही थी। सो इंडियन प्लेट जो थी वो हैवी थी, ठीक है। इंडियन प्लेट जो है वो हैवी है कंपेयर टू दिस प्लेट, यूरेशियन प्लेट। हैवी होने की वजह से ये हो गई बेंड, ये हो गई बेंड, जिससे क्या बने? हॉट स्प्रिंग बने। आप जाते होंगे ना, शिमला की तरफ जाते होंगे, इधर लद्दाख की तरफ जाते होंगे, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग मिलेंगे आपको, हॉट स्प्रिंग मिलेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। वो इसी के कारण है, ठीक है, बिकॉज हमारी इंडियन प्लेट जो है वो क्या कर गई है? सबडक्ट कर गई है, सबडक्ट कर गई है। एंड इसी के कारण बने हैं हमारे हिमालय, जिसको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बताया मैंने कि कोई भी दो प्लेट्स हैं, कोई भी दो प्लेट्स, है ना, कोई भी दो प्लेट्स जो हैं टकराएंगी आपस में, तो इसका मटेरियल जो है यहाँ पे एकुमुलेट हो जाएगा। एकुमुलेट होने की वजह से ये ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, एंड बन जाएंगे माउंटेन्स, बन जाएंगे माउंटेन्स, ठीक है। जो काराकोरम बेल्ट है हमारी, वो इसी की एग्जांपल है,
काराकोरम बेल्ट जो है, इससे कि पूरे हमारे जो हिमालयाज़ है ना वो सारे ही फोल्ड माउंटेन्स हैं, बिकॉज दो प्लेट्स के आपस में मिलने की वजह से बने हैं, ठीक है। देन ओशनिक एंड ओशनिक, जब ओशनिक एंड ओशनिक मिलती हैं तब क्या होता है, जब ओशनिक एंड ओशनिक मिलती है ना तब माउंटेन्स तो बनते हैं बट वो अंडर वाटर बनते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मिड अटलांटिक रिजेस, है ना, पैसिफिक ओशन में भी है हमारे रिजेस, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे इंडियन ओशन में भी है। सो वो ओशनिक प्लेट के मिलने से हुआ है, ओशनिक प्लेट मिलती है तब माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड वो माउंटेन्स जो है इतने हाइयर होते हैं वैसे तो, बट इतने हाइयर नहीं होते कि वो जो सरफेस लेयर है वाटर की वहाँ से बाहर तक आ सकें, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री पे। ऊपर हमने देखा कन्वर्जन, जिसमें दो आपस में प्लेट मिल रही थी। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है, अलग होती हैं प्लेट्स, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉन्टिनेंट का क्रस्ट, ये हमारा ओशन का क्रस्ट है ना, ये ओशन है हमारा, ये अगेन कोई और कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट मूव करेगा, कन्वेक्शनल करंट मूव करेगा, कन्वेक्शनल करंट मूव करेगा इसके बीच में, ठीक है। वो मूव कैसे करेगा, जैसे ये प्लेट्स हैं अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, आपने सुना होगा ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब दो प्लेट्स अलग होंगी इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, वो डिस्टेंस को फिल कौन करेगा, जो लावा बाहर आएगा वो, बिकॉज नीचे हमने देखा था अस्टेनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, वहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आके कूल डाउन हो जाएगा, फिर सी जो है, सी फ्लोर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्मा कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, सी फ्लोर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कॉन्सोलिडेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएंगे, मिड ओशनिक रिजेस बन जाएंगी, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली क्या होती है, एक ऐसे माउंटेन है, माउंटेन एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है। सो यहाँ पे आ गया एक फॉल्ट, यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया, यहाँ पे भी फॉल्ट आ गया, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, प्रेशर की वजह से, कोई रीज़न की वजह से यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट आएगा क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इससे एक ऐसे वैली बन जाएगी, रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। जो हमारी नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली से गुजर के आती है। कौन सी रिफ्ट वैली है, नर्मदा रिफ्ट वैली, ठीक है। बिकॉज एक तरफ क्या है हमारे, एक तरफ हमारी विंध्या, दूसरी तरफ सतपुरा, ठीक है, एक तरफ विंध्या दूसरी तरफ सतपुरा, इसकी वजह से हमारी बनती है रिफ्ट वैली, ठीक है, नर्मदा रिफ्ट वैली से गुजरती है। देन जो इसकी वजह से ये साइड वाले बड़े जोन रह जाते हैं ना, इसको बोलते हैं माउंटेन्स। कौन से माउंटेन है ये ब्लॉक माउंटेन है, ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ये हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। जो फोल्टिंग होती है, अभी मैंने बताया फोल्टिंग में भी तीन तरह की होती हैं, एक नॉर्मल फॉल्ट, एक रिवर्स फॉल्ट, एक ट्रैप फॉल्ट। नॉर्मल में तो मैंने बताया जैसे ऐसे टूट जाएगा इधर से, तो वो तो रिफ्ट वैली नॉर्मल बन जाएगी, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। रिवर्स में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में ऐसे टूट जाता है, जो ये वाला पार्ट होता है ये हैवियर होता है, ये हैवियर होता है, ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि बीच में तो वैली बन जाएगी, ठीक है, बीच में बन जाएगी वैली, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैली बन जाएगी, ठीक है। एंड ये बन जाएगा ब्लॉक माउंटेन, बिकॉज ये अपलिफ्टेड है दोनों से अपलिफ्टेड है ना, ऊंचा है दोनों से, ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन ट्रैप फॉल्ट में क्या होता है, ये ज़्यादातर जो अरब सी है वहाँ पे दिखता है, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे दिखता है। ये फॉल्ट जो है ये अजीब तरह से होता है, ठीक है। इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का रोल होता है, ठीक है, कुछ रॉक्स हार्ड होते हैं, कुछ जैसे लेयर्स होती हैं, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, जो हार्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, फिर सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर हार्ड ब्रेक नहीं होगा, फिर सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते क्या बन जाएंगे, स्टेप्स बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेप्स बन जाएंगे, उसको स्टेप फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं वोल्केनस पे, कितने तरह के वोल्केनस होते हैं, CA में कम पूछता है, सो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। टाइप ऑफ वोल्केनो, सिंडरकोल वोल्केनो, ठीक है, सिंडरकोल वोल्केनो का होता क्या मेनली, इसमें गैस होती है ना, वाटर वेपर निकलते हैं। जो वोल्केनो जो है इरप्ट होता है, गैसेस निकलती हैं, गैसेस में नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, याद रखो, मेनली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। एंड जो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। एंड इसमें से क्या निकल के आता है, लावा मैग्मा निकल के आता है। और क्या मटेरियल निकलता है सॉलिड में, एशेस निकलती हैं, ठीक है, जो रॉक्स होता है उसकी ऐश निकलती है, जो बोल्डर्स होते हैं, डस्ट होती है, वो निकलते हैं, ठीक है। एंड जब वोल्केनो इरप्ट करता है तब क्या होता है, तब टेम्परेचर डाउन होता है अर्थ का, तब टेम्परेचर होता है डाउन, ठीक है, तब टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन क्यों होता है, बिकॉज इससे जो डस्ट वगैरह निकलती है ये जाके आसमान में कवर कर लेती है सबको,
आसमान को, हमारे एटमॉस्फेयर को कवर कर लेगी, सनलाइट पेनेट्रेट नहीं होने देगी, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा कम, ये याद रखना। देन हमारा कंपोजिट वोल्केनो, जो कंपोजिट वोल्केनो है, एक तो एसिडिक होता है, एक होता है बेसाल्टिक। ठीक है, जो एसिडिक कंपोजिट वोल्केनो है, इसका कलर होता है लाइटर होता है कलर में। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी भी कम होती है, एंड ये विशियस होता है। ठीक है, विशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ ये यू कैन से हैवियर होता है। ठीक है, हैवियर होता है काइंड ऑफ। एंड जो बेसाल्टिक लावा है, ये डार्क कलर का होता है। आपने देखा होगा, रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा कि इंडोनेशिया में वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, डार्क कलर का मटेरियल बाहर निकल रहा है ना। सो वो बेसाल्टिक लावा है। ठीक है, ये हाईली डेंस होता है एंड फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड होता है एंड ये जो है विशेष होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये रेड कलर में होता है। ठीक है, ये लाइट रेड कलर होता है इसका लाइट रेड कलर होता है एंड ये फ्लो करता है लाइक वाटर, जैसे वाटर फ्लो करता है ना, वैसे ये फ्लो करता है। देन ये उसका स्ट्रक्चर है कंपोजिट वोल्केनो का। कंपोजिट वोल्केनो ऐसे बनता है, पहले लावा निकलेगा, फिर और निकल जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड होते जाएंगे। ठीक है, निकलता जाएगा, ऐसे लेयर बन जाएगी, लेयर बाय लेयर बनती जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। देन होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में क्या आती है, शील्ड वोल्केनो में शील्ड कैसे बनती है, पहले ऐसे था, लावा निकल के आया। ठीक है, फिर और निकल के आ गया, फिर निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे शील्ड बनती जाएगी, ऐसे ऐसे इसकी बनती जाएगी शील्ड। ठीक है, एंड बेसाल्टिक लावा की एग्जांपल कौन सा है, हवाई। जो हवाई आइलैंड है वो एक वोल्केनो से बना हुआ है। ठीक है, किस वोल्केनो से, शील्ड वोल्केनो से, शील्ड वोल्केनो से। देन क्रेटर एंड कैल्डेरा। ठीक है, क्रेटर एंड कैल्डेरा क्या होता है, ये होता है क्रेटर। ठीक है, ये होता है हमारा, है ना, ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं क्रेटर। कैल्डेरा मीन्स ये वाला साइड। ठीक है, सो लार्जर क्रेटर किस में होता है, शील्ड वोल्केनो में। जैसे ऊपर बताया ना मैंने, ये देखो कितना इसमें और इसमें कितना अंतर है, ये कंपोजिट है, ये शील्ड है। ठीक है, शील्ड में लेयर्स लंबी होती हैं, लेयर्स होती हैं ऐसे वाइड होती हैं लेयर्स। कंपोजिट में लेयर्स जो होती हैं वर्टिकली हाई होती हैं। ठीक है, सो इसका जो वो होगा, क्रेटर होगा ये वाला, है ना, ये होगा बड़ा, लार्जर क्रेटर होगा। ठीक है, देन ये हमारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। अब हम लैंडफॉर्म वाले टॉपिक पे पहुंच गए हैं। लास्ट टाइम भी यूपीएस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है ये। इसमें क्या होता है, ये हमारा इनर रॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनर रॉक स्ट्रक्चर है। इसमें से क्या होगा, यहाँ से लावा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, निकल के आएगा, सो नीचे ही लेयर में अर्थ के अंदर ही बाहर आके यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएगा। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ, इसको लैकोलिथ बोलेंगे। एंड अगर लावा यहाँ से बाहर आता है, बाहर आएगा, ऊपर कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेंट बना होगा, वहाँ से निकल के यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे फैकोलिथ। ठीक है, जो सिर्फ ऊपर हो रहा है वो होगा लैकोलिथ, जो ऊपर नीचे दोनों में हो रहा है उसको फैकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, एंड एक होगा जो नीचों से पूरा ऊपर जाएगा एंड वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, जो वर्टिकल सॉरी ऐसे हॉरिजॉन्टल बना देगा, एक स्लैब बना देगा, हॉरिजॉन्टल स्लैब, इसको बोलेंगे लैपोलिथ। ये लैकोलिथ था, ये लैपोलिथ था, ये फैकोलिथ था। ठीक है, सिल क्या होगी, सिल एक कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल यू कैन से वो होगा, शीट होगी। ठीक है, लावा की, उसको बोलेंगे सिल। इसमें अंतर क्या है, इसकी शेप जो है ये लाइक स्नेक, लाइक यू कैन से जिगजैग टाइप होती है इसकी, बट प्रॉपरली यू कैन से रेक्टेंगुलर शेप होती है सिल की। एंड ये लावा फर्दर ऊपर जाएगा, फर्दर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाता ही जाते 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 एक जहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से आ जाएगा बाहर। ठीक है, एंड अगर यहाँ साइड से बाहर आता है उसको बोलेंगे डाइक, उसको बोल देंगे हम डाइक। एंड जब लावा यहाँ से बाहर आ रहा होगा तो थोड़ा सा लावा यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, वो कंसोलिडेट हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, उसको बोल देंगे हम शीट, उसको हम बोल देंगे शीट। ठीक है, देन आते हैं हम, जो प्लेटू है वो कैसे बनता है। हमने पीवाई को देखा था, उसमें पूछा था यूपीएससी ने कि प्लेटू में विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन जो है, माउंटेन रेंज जो है इंडिया की, प्लेटू का पार्ट है, डेक्कन प्लेटू का, जो डेक्कन ट्रैप्स हैं उसका पार्ट है। सो विंध्यास जो थी उसका आंसर था, है ना। प्लेटू बनता कैसे है, ये थी हमारी प्लेट, है ना, ये हमारी प्लेट थी, नीचे था लावा, लावा आ गया बाहर, उसने इसको कर दिया ब्रेक, इसको ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगी अपलिफ्ट, ये बन जाएगा प्लेटू। ठीक है, सिंपल। देन क्रस्टल शॉर्टनिंग, ये क्या होगा,
ये तो मैंने बताया था, 2 प्लेट्स जो है कन्वर्ज करेंगी। ओशनिक प्लेट है या फिर कोई और प्लेट है, हैवी है इसलिए नीचे चले जाएगी। ये पार्ट हो जाएगा इसका अपलिफ्ट, इसको बन जाएगा हमारा प्लेटो बन जाएगा। देन वोल्केनिक eruption, ये नॉर्मल था हमारा, प्लेट थी कोई भी, ठीक है, इसमें से लावा बार आता गया आता गया आता गया, ऊपर कंसोलिडेट होता गया होता गया होता गया, सो ये बन गया अपलिफ्टेड पार्ट, बन जाएगा प्लेटो, ठीक है। अब नाउ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास मैंने बताया, यूरेशियन प्लेट थी, कहाँ से टकराई थी, हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। फिर क्या बनते हैं, हमारे हिमालयस बनते हैं, है ना, हिमालयस बनते हैं। सो जो हिमालयस बनते हैं उसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन सी चीज़ बनती है, सबसे पहले बनते हैं कराकोरम, फिर बनेंगे लद्दाख, फिर बनेगा जस्कर, ठीक है। कराकोरम लद्दाख जास्कर, सबसे पहले कराकोरम बनेगा, फिर लद्दाख बनेगा, फिर जास्कर बनेगा, फिर अपना जो है ये, फिर अपना जो ये पीर पंजाल ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा हमारा ये ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद बनेगा हमारा ये धौलाधार, देन लास्ट पे हमारा बनेगा शिवालिक, लास्ट में हमारा शिवालिक बनेगा। ये ऑर्डर याद रखना, लास्ट टाइम भी यूपीएससी ने पूछा था कि अरेंज करो इसको, ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर को याद रखना। ये डाफला, मीर, अबोर, मिशमी, ये क्या है, ये हिल्स हैं, ठीक है। डाफला, मीर, अबोर, मिशमी नॉर्थ ईस्ट की हमारी हिल्स हैं, इस वाली साइड पे, ठीक है, ये इस वाली साइड पे है ना हमारा, यहाँ पे डाफला, मीर, अबोर, मिशमी, ऐसे यहाँ पे मिशमी है, ठीक है, अरुणाचल में। सो उसका ये एक सीक्वेंस है, पहले ये बना, फिर ये ऐसे, ठीक है, बिकॉज इंडियन प्लेट जो थी ऐसे करके, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे पहले ये चीज़ टकराई, उसके बाद ये टकराई, है ना, फिर ये टकराएगी, ये टकराएगी, टकराएगी, एंड पे ये उसके साथ जाके लग जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ पहले बनी, ठीक है, कंपेयर टू दिस थिंग, ठीक है। देन लेक्स, लेक्स लेटिक बायोम, लेटिक बायोम, लेटिक बायोम, ठीक है। एक होता है लेटिक, एक होता है लोटिक। जो लोटिक होता है, जो लोटिक होता है वो क्या होता है, जो लोटिक होता है वो मूविंग वाटर होता है, लोटिक इज़ मूविंग वाटर, जैसे कि हमारी होगी रिवर, हमारी होगी रेनफॉल, ठीक है। जो वाटर मूव कर रहा है वो है लोटिक, जो वाटर स्टिल है, जो वाटर स्टिल है वो है हमारा लेंटिक, ठीक है। लेंटिक कौन सा है, जो स्टिल है, लोटिक कौन सा है, जो मूव कर रहा है। लेंटिक में आ जाएगा जो स्टिल वाटर है हमारा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर आ गया, ब्रैकिश वाटर आ जाएगा। ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें सैलिनिटी होती है, ठीक है, जिसमें सैलिनिटी यू कैन से सॉरी 5 टू लेके 5 से 35 के बीच में पर पीपीटी सॉल्ट होता है, जिसमें 5 to 35 पीपीटी सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रैकिश, ठीक है। 35 से ऊपर चला जाएगा तो उसको बोलेंगे सलीन, 35 से ऊपर चला जाएगा तो उसको बोल देंगे हम सलीन वाटर, ठीक है, उसको हम सलीन वाटर बोल देंगे। सोमरिरी है एंड पेंगोंग लेक है, ये कौन सी लेक्स हैं, सोमरिरी, पेंगोंग लेक कौन सी लेक है, ये सलीन लेक हैं, ठीक है, ये सलीन लेक है, बिकॉज इसमें सॉल्ट जो है, सॉल्ट कंटेंट 35 पीपीटी से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। लेक क्या होती है ये तो आपको पता ही है ना, इसमें क्या ही बताना। लेक कितने तरह की होती है, एक ओपन लेक होती है, एक होती है ट्रैप लेक, ओपन एंड ट्रैप लेक। ओपन लेक वो होती है जिसमें से वाटर कहीं और भी जा सकता है, ठीक है, जिसमें से वाटर कहीं और भी जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस रिवर से पानी आया, इसके अंदर चला गया एंड आगे यहाँ से पानी कहीं और निकल गया, ठीक है, यहाँ से कहीं और से वाटर निकल गया, ठीक है, वो है ओपन लेक। ट्रैप लेक कौन सी है, सिर्फ वहाँ पे वाटर आ सकता है बट कहीं जा नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ वाटर आ सकता है बट कोई जाने का कोई और रिवर, कोई रिवाइन, कोई ऐसा बाहर को जाने का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, उसको बोल देंगे ट्रैप लेक। एग्जांपल क्या है इसकी, एरल सी एंड कास्पियन सी। कास्पियन सी देखा होगा ना आपने, कास्पियन सी, तारीख याद होगा आपको, है ना, आई थिंक तारीख आपको याद होगा, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, है ना, रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, है ना, इसको याद रखना, कास्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक, इसका भी क्वेश्चन आया था, है ना। ऑक्सबो लेक क्या है, ये रिवर मूव कर रही है ना, रिवर मूव कर रही है, मूव करती जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इस जगह पे मटेरियल जो है ये अपने साथ कुछ मटेरियल लेके आएगी, है ना, यहाँ पे कर देगी डिपॉजिट, तो डिपॉजिट होता जाएगा, ऐसे ये पूरा बंद हो जाएगा, फिर रिवर जो है ऐसे फ्लो करनी स्टार्ट कर देगी, रिवर ऐसी फ्लो करनी स्टार्ट कर देगी, ये क्या बन जाएगी, इसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक, इसको बोल देंगे, इस चीज़ को हम बोल देंगे ऑक्सबो लेक। एग्जांपल क्या है, बिहार में कन्वर लेक है, बिहार में कन्वर लेक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट, इंडिया की एंड एशिया की लार्जेस्ट क्या है, ऑक्सबो लेक है,
इंडिया की एंड एशिया की, ठीक है, इंडिया की एंड एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सी है? कन्वर लेक कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है, कहाँ पे है वो? बिहार में है। ग्लेशियर लेक, देन ग्लेशियर लेक, ये ग्लेशियर है, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्की, इसको बोलते हैं हम सर्की। ये क्या होता है? डिप्रेशन, इस चीज़ को बोलते हैं सर्की, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्की बोलेंगे। सो ये जो है ग्लेशियर यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे आके हो जाएगा मेल्ट, ग्लेशियर यहाँ पे आके हो जाएगा मेल्ट, यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा? वाटर, वाटर यहाँ पे कौन अकोमुलेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे टान लेक, उसको टान लेक बोलेंगे। टान लेक अगर पूछे कि भाई टान लेक जो है फीचर कहाँ का है, तो ये ग्लेशियर लेक का फीचर है, ये है ग्लेशियर लेक का फीचर, ठीक है। देन कास्ट टोपोग्राफी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ ना, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। इरोजनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। ये सिंपल है, इसका नीचे डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ये है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट क्या होता है? ये लाइमस्टोन का बना होता है ना, लाइमस्टोन का ये बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये वाटर को क्या करता है? पेनिट्रेट करने देता है, ठीक है। सो उसके ऊपर सबसे बड़ा लैंडफॉर्म होता है, लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई सबसे बड़ा लैंडफॉर्म कौन सा होता है? सो वो होता है पोलजे, ठीक है। पोलजे सबसे बड़ा लैंडफॉर्म होता है, सबसे बड़ा होता है पोलजे। सबसे छोटा कौन सा होता है? सिंक होल, सबसे छोटा सिंक होल होता है, सबसे बड़ा होता है पोलजे, ठीक है। यूवल्स क्या होते हैं? इसकी शेप ही यू टाइप होती है, ठीक है, इसकी शेप यू टाइप होती है। डिप्रेस्ड रीजन होता है, यहाँ पे वाटर एकुमुलेटेड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूवल। शैलो होल्स क्या होते हैं? ये भी इस तरह के होते हैं बट इसकी शेप होती है राउंड, ठीक है, इसमें बहुत कम वाटर होता है। सिंक होल क्या होता है? सबसे छोटा फीचर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है पोलजे। देन ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे यू कैन से हैंग कर रहे होते हैं, जो रॉक्स या फिर यू कैन से आइस ऊपर से नीचे की तरफ हैंग कर रही होती है, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। जो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं उसको बोलते हैं स्टेलगमाइट, ठीक है। एंड जब ये दोनों मिल जाते हैं ये क्या बनाते हैं? ये लाइमस्टोन पिलर बना देते हैं, ये बना देते हैं यहाँ पे लाइमस्टोन का पिलर, ठीक है, लाइमस्टोन का बना देते हैं ये पिलर। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन रिवर लैंडफॉर्म, जो रिवर है अपनी ये कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है? वाटरफॉल तो आपको पता होगा, ठीक है, ये डिप्रेस रीजन है, यहाँ से रिवर है, ये क्लिफ है, रिवर जब नीचे गिरेगी क्या बन जाएगी? वाटरफॉल बन जाएगी। इसको क्या बोल देंगे? सिंक होल बोल देंगे इसको, है ना। सो ये रीजन रिवर का एक कोर्स है, ठीक है, ऊपर से ऐसे ये माउंटेन है फॉर एग्जांपल जहाँ से रिवर निकल के आ रही है ना, यहाँ से नीचे आएगी प्लेन की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो जो ओल्डर एलुवियम फर्टाइल सॉइल होगी उसको क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे, उसको बोल देंगे बांगर, ठीक है, उसको हम बांगर बोल देंगे। ये आ रही है हमारी रिवर, ठीक है, ये हमारी क्या आ रही है? रिवर आ रही है, ये हमारी रिवर आ रही है, ठीक है। सो रिवर क्या करेगी? दोनों साइड्स पे पेबल्स बोल्डर्स जो होंगे वो गिरा देगी, है ना, उनको क्या कर देगी? दोनों साइड पे डिपॉजिट कर देगी। सो जो यहाँ पे नए नए डिपॉजिट किए होंगे इसने उसको बोल देंगे हम खादर। खादर क्या होते हैं? ये न्यू एलुवियम सॉइल होती है ना, खादर जो होती है न्यू एलुवियम सॉइल होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कम्युनिकेट होते जाएंगे ये जो इस साइड पे होंगे ये आगे आगे मूव करते जाएंगे, जो आगे आगे मूव करते जाएंगे इसको बोल देंगे हम बांगर, इसको बोल देंगे बांगर, जो कि ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है, ये कम फर्टाइल होती है, ठीक है। एंड जो नई होती है खादर ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है इसमें, क्योंकि ये फाइन होती है ना, एलिमेंट्स में फाइन होती है, बाद में जब ये इस साइड में आ जाती है तो ये सॉलिड हो जाती है, इसीलिए ये कम फर्टाइल होती है, इसको बांगर बोल देते हैं, ठीक है। ये हिमालयस में सीक्वेंस है, सबसे पहले बाबर, ठीक है, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, फिर तेराई रीजन आ जाएगा। जो तेराई रीजन होता है इसमें पानी भी होता है ना, आपने देखा होगा नेपाल वाला तेराई रीजन है ना, यूपी वाला तेराई रीजन है। सो तेराई वाले रीजन में क्या होगा? ये बोल्डर्स जो होंगे टूट जाएंगे, टूट के कम इनका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये क्या बन जाएंगे? खादर, उसके बाद बांगर, ठीक है, नहीं सॉरी बांगर देन खादर, बांगर बन जाएंगे देन खादर बन जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन आते हैं रिवर वैलीज़ पे। रिवर वैलीज़ पे आपने ये सुना होगा नाम, ठीक है, गोज कैनियन, है ना, गोज कैनियन आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं? ये ये वैलीज़ होती हैं, ठीक है, एक ये तो होती हैं वैलीज़। तो जो गोर्ज होती है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू
रिसेशन ऑफ वाटरफॉल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स हैव कार्व्ड आउट ऑफ डीप एंड होलो गोर्जेस। जो कैनियन होती है, जो ये गोर्ज होती है ना, स्टीप होती है, याद रखना। जो गोर्ज होती है ये होती है स्टीप। गोर्ज ऐसे होती है, ऐसे स्टीप। गोर्ज होती है ऐसे स्टीप होती है, ठीक है। गोर्ज ऐसे होती है हमारी स्टीप। बट जो कैनियन होती है ये वाइड होती है एंड यू शेप होती है। जो कैनियन होती है ये ऐसे होती है, ठीक है। कैनियन होती है ऐसे, ठीक है। ये होती है कैनियन, ये होती है गोर्ज। ये डिफरेंस याद रखना बस, और कुछ नहीं पूछेगा आपको। अब तक तो वैसे इसने पूछा नहीं है, जस्ट मुझे लगा पढ़ाना चाहिए, देन आई जस्ट एडेड दिस। देन ये लेवी भी देख लो, लेवी क्या होता है। ये लेवी होता क्या है, लेवी जो है एक डिपॉजिटेड मटेरियल है, ठीक है। दिस इज हमारी रिवर, ये रिवर है, ठीक है। रिवर जब मूव करेगी तो ये जो इसके साथ में जो रिवर बैंक होगा ये उसको ब्रेक भी करेगी, है ना, उसको ये ब्रेक भी करेगी। सो ब्रेक करके यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होगा। इस चीज़ को बोल देंगे हम लेवी, इसको लेवी बोल देंगे, ठीक है। इसको लेवी बोल देंगे। देन ये भी देख लो, यू शेप वैली ग्लेशियर लैंडफॉर्म के अंदर, ठीक है। ये ग्लेशियर है, ये माउंटेन्स है, ये ग्लेशियर्स हैं हमारे, ठीक है। एंड ये यू शेप वैली है, ये है हमारी यू शेप वैली, ये हमारी यू शेप वैली है, यानी कि ये कैनियन है, ठीक है। सो जो ये चीज़ है मैंने बताया था, जो ये वाली साइड होती है ना, जो स्टीप साइड होती है उसको हम बोलते हैं सर्की। जो स्टीप साइड होती है उसको बोलते हैं सर्की। एंड जब यहाँ का ग्लेशियर मेल्ट हो गया, यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे नीचे गिराएगा पानी, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हैंगिंग वैली। एंड जो यहाँ पे वो बनेगी उसको बोलेंगे, ऊपर बताया था टान लेक, उसको बताया था ना मैंने टान लेक, उसको बोलेंगे टान लेक। जो यहाँ पे वाटर एकोमुलेट होगा, ठीक है, जो वाटर एकोमुलेट होगा उसको बोलेंगे टान लेक, ठीक है। एंड हॉर्न एंड एरिटी क्या होता है, हॉर्न एंड एरिटी क्या होता है। जो हॉर्न होते हैं ये चारों साइड में होते हैं, ठीक है। जो हॉर्न होते हैं ये माउंटेन है, ठीक है। ये 3D माउंटेन है, ठीक है, 4 साइड्स हैं इसकी। सो हर साइड पे जो इसकी क्लिफ होगी, जो ये हिल होगी इसकी, उसको बोलेंगे हॉर्न, है ना। हॉर्न तो हिल वाला होता है ना, हॉर्न मीन्स वो ऐसा कुछ। सो जो चारों साइड्स पे होगा, ठीक है। एंड हिल हिल होगा, वो हिल होती है, चारों साइड्स पे होती है, उसको हॉर्न बोलते हैं। जो 2 साइड्स पे होती हैं, ठीक है। एंड बीच वाली चीज़ होती है, बीच वाला रीजन होता है। जो इनके बीच वाला रीजन होता है ना, इसको एरिटी बोलते हैं। एरिटी किसको बोलते हैं, जो इनके मिडल वाला रीजन होता है, ठीक है। जो मिडल वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं एरिटी, मिडल वाले रीजन को एरिटी बोलते हैं हम। देन इज मोराइन, ग्लेशियर में मोराइन है, ठीक है। ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से ग्लेशियर है। ग्लेशियर नीचे मूव करेगा, उसके साथ कुछ मटेरियल भी मूव करेगा। जो यहाँ पे मटेरियल जो है कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे मोराइन। वो बन जाएगा हमारा मोराइन। इसमें बोल्डर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, है ना, आइस भी होती है, ठीक है, पेबल्स भी होते हैं, क्ले भी होती है। सो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोराइन बोलते हैं। देन हमारा ड्रमलिन, देन है हमारा ड्रमलिन। जब कोई ग्लेशियर, ये स्टीप स्लोप है, ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करेगा। सो मूव करके ना ऐसी शेप बना देगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसकी जो ये वाली साइड है नीचे गिर के आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा धीरे धीरे ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्रमलिन, इसको हम बोलेंगे ड्रमलिन, इसको ड्रमलिन बोल देंगे। जो साइड इसकी स्टीप होगी, जो सॉरी जेंटल होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे टिबार्ड एंड। एंड ये पीक हो गई। एंड जो यहाँ पे जो स्टीप है उसको बोलेंगे ब्लंट, जो स्टीप है उसको बोलेंगे ब्लंट, जो जेंटल है उसको बोलेंगे टिबार्ड एंड, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन जो सी में हमारी बनती हैं, जो सी में लैंडफॉर्म बनती है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। अपना टाइम मत वेस्ट करना है इसमें पढ़ने में। ये हमारा क्या मेन लैंड है ना, मेन लैंड है, ठीक है। जो यहाँ पे जो सैंड यहाँ पे सैंड होगी, वाटर आएगा, वाटर वापस चला जाएगा फिर, है ना। सो यहाँ से अपने साथ कुछ सैंड ले जाएगा, ठीक है, सैंड ले जाएगा एंड इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, उसको बोलेंगे स्पिट। एंड जब यही स्ट्रक्चर ऐसे यू शेप में हो जाए, ऐसे हुक शेप में हो जाए, उसको बोलेंगे हुक। एंड जब पूरा कम्प्लीटली ऐसे यू टर्न हो जाए उसको बोलेंगे लूप, ठीक है, उसको बोल देंगे लूप। एंड अगर ये हमारा मेनलैंड है ना, ये हमारा मेनलैंड है, यहाँ पे कोई आइलैंड, एंड अगर कोई सैंड बार इन दोनों को करेगी कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट करेगी, उसको बोल देंगे टम्बोलो, उसको बोलेंगे टम्बोलो,
ठीक है। अगर कोई सैंड बार आइलैंड के साथ मेनलैंड को कनेक्ट करती है उसको टम्बोलो बोलते हैं। एंड ये हमारा आइलैंड है ना, ये हमारा आइलैंड है। इसके सामने सैंड ऐसे बन गया, ठीक है, पानी की वजह से, उसको बोलेंगे सैंड बार। उसको हम बोल देंगे सैंड बार। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम सैंड बार, उसको हम बोलेंगे सैंड बार, ठीक है। यहाँ पे नीचे है, ठीक है। कनेक्टिंग बार टम्बोलो लगून। कनेक्टिंग बार क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, ऐसे ये हमारा मेनलैंड है, उसके सामने ऐसे एक वो बन जाएगा सैंड का एक वो रो बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, उसको बोलेंगे बार, है ना, सैंड बार बोल देंगे। यही सैंड बार जब दो मेनलैंड को, ये भी मेनलैंड का पार्ट है, ये भी मेनलैंड का पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करेगी, उसको कनेक्टिंग बार बोल देंगे, ठीक है। इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बन जाएगा, फिर इसके अंदर पानी होगा, उसको बोल देंगे हम लगून। उसको बोल देंगे लगून। लगून क्या होता है, लगून जो है सेलाइन या फिर ब्रैकेशन नेचर होता है, या तो स्लाइन होता है या फिर ब्रैकेशन वो होता है नेचर। टम्बोलो मैंने ऊपर बता दिया, आइलैंड के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, आइलैंड के साथ करता है हमारा कनेक्ट। चिलिका लेक जो है वो क्या है, लगून। चिलिका लेक है हमारा लगून। सैंड बार मैंने पढ़ा दिया ऊपर, सैंड बार बता दिया ना, ये मेनलैंड है, इसके सामने ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, उसको बोलेंगे सैंड बार, उसको बोल देंगे सैंड बार, ठीक है। देन इज एरिड या फिर ईयरली लैंडफॉर्म्स, जो हवा से बनते हैं, जो विंड से बनते हैं, जो विंड से बनते हैं लैंडफॉर्म्स, यहाँ पे वो दिए हुए हैं, ठीक है। सो डिप्रेशन, डिप्रेशन यू ऑल नो, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से विंड आई, विंड यहाँ पे जो रेत थी, जो यहाँ पे सैंड थी, उसको ले गई अपने साथ में, फिर यहाँ पे बन गया ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। मशरूम रॉक, ये नॉर्मल रॉक था, ठीक है, बट ये रॉक जो था इसका ये वाला पार्ट था सॉफ्ट, ये वाला पार्ट था हार्ड, ठीक है। सो विंड ऐसे ऐसे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, इसकी शेप कैसे होगी, इसकी शेप होगी ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मशरूम रॉक। इसको हम बोल देंगे मशरूम रॉक, इसको बोल देंगे मशरूम रॉक, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ज्यूजांग, ये भी माउंटेन के ऊपर होता है, ठीक है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है यार, इसके तो मेंस वाला है। ये देख लो ड्रिक एंटर, ड्रिक एंटर ये क्या होता है, जब एक रॉक है ना, दिस इज़ रॉक का ऊपर वाला साइड है ना, ये रॉक का ऊपर वाला साइड है, ठीक है, ठीक है, ये रॉक है। सो ये उसका ऊपर वाला साइड है ना। सो अगर इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी उसको कर दिया विंड ने उसको इरोड कर दिया, बस इस साइड से नहीं गया, उसको बोलेंगे ड्रिक एंटर, उसको बोल देंगे हम ड्रिक एंटर, उसको ड्रिक एंटर बोल देंगे, ठीक है। सैंड रिपल्स क्या होते हैं, यू ऑल नो, ऐसे 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 देखा होगा आपने सैंड को, है ना, विंड के मूवमेंट के कारण होते हैं। जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसी डायरेक्शन में ये बने होंगे। एंड जो ये वाली साइड होगी, फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में विंड है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ स्टीप होगी, ये वाली जो चीज़ होगी वो जेंटल होगी, ठीक है, ये भी याद रखना। सैंड ड्यून्स पे आते हैं, बारचांस इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। बारचान क्या होते हैं, बारचान क्रेसेंट शेप होते हैं, बताया था ना मैंने, क्रेसेंट शेप होते हैं। यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है हमारी, ठीक है, विंड आ रही है, विंड क्या करेगी, जितनी भी यहाँ पे सैंड होगी उसको कर देगी ऐसे इकट्ठा, ठीक है, उसको ऐसे माउंटेन बना देगी, उसका ऐसे ऐसे उसका बना देगी माउंटेन, काइंड ऑफ छोटा सा माउंटेन बना देगी, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ऐसे बना देगी उसका, ऐसे बना देगी, ठीक है, ऐसे बना देगी, इधर से विंड आ रही है। सो ये क्या हो गया, ये जेंटल हो गया, ये हो गया स्टीप, ठीक है। एंड ये इस डायरेक्शन में बनाएगी, इसके दो होंगे हॉर्न, इसके दो हॉर्न होंगे किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड के, बिकॉज विंड यहाँ से आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो हॉर्न वाला पूछेगा किस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट में है, बिकॉज ऑलरेडी ये पूछ चुका है। ये चीज़ होगी जेंटल, ये होगी स्टीप, ठीक है। ट्रांसवर्स ड्यून क्या है, ट्रांसवर्स ड्यून बनता है उल्टा, ये तो नॉर्मल हो गया है ना। जो ट्रांसवर्स ड्यून है वो बनता है उल्टा, कैसे उल्टा, वो ऐसे बनता है, ठीक है, उसकी शेप होती है ऐसे, इधर से विंड आ रही है, ठीक है, ऐसे बनेगा। एंड यहाँ पे बनेंगे उसके हॉर्न, जो हॉर्न बनेंगे ट्रांसवर्स ड्यून में, वो बनेंगे उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बनेंगे जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। एंड ये बनते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून क्या होते हैं, ये यू शेप ड्यून्स होते हैं जो कि कोस्टल रीजन्स में बनते हैं। जो कोस्टल रीजन होता है, ये हमारा मेनलैंड है, ये हमारा सी है ना, पानी है यहाँ पे, ठीक है। पैराबोलिक यहाँ पे बनेंगे ऐसे, यहाँ पे विंड चलेगी, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, ये हो जाएगा स्टीप, ये हो जाएगा जेंटल, ठीक है, सिंपल। इसको बोलते हैं पैराबोलिक ड्यून्स, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर।
देन आते हैं हमारे ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेयर्स ऑफ, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, एंड यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। आई एम नॉट गोइंग टू डीप, यू कैन सी, है ना, मैं हर टॉपिक के बीच में नहीं जा रहा, जिससे PYQ पूछा हुआ है, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ भी है वो मैं कवर कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ के बीच में नहीं जा रहा, बिकॉज अगर हर चीज़ के बीच में जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा, दैट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, आपका भी एंड मेरा भी, ठीक है, बिकॉज मुझे भी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। सो जो PYQ में पूछा हुआ है, आई एम जस्ट टीचिंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दैट टॉपिक। सो अगर कुछ आता है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलिए, ये है हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। सबसे नीचे क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर, मैंने बताया था सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही बादल होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में रेन होती है, ट्रोपोस्फेयर में ही एरोप्लेन होते हैं। जो हॉट एयर बलून होता है, जो हॉट एयर बलून होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर तक जाता है, ठीक है। एंड जितना भी पॉल्यूशन होता है, जितना भी पॉल्यूशन होता है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, जितना भी पॉल्यूशन होता है ये होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। जब हम अर्थ के ग्राउंड से, जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से ऊपर जाते हैं टिल ट्रोपोस्फेयर, हमारा टेम्परेचर होता है इंक्रीज़, टेम्परेचर होता है हमारा इंक्रीज़, ठीक है, टेम्परेचर होता है हमारा इंक्रीज़। देन आते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें होती है ओजोन लेयर, इसके नीचे जो स्ट्रेटोस्फेयर का बेस होता है इसमें होती है ओजोन लेयर, जो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ए एंड बी से प्रोटेक्ट करती है। जो सी है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, जो सी रेडिएशन है पेनिट्रेट कर जाता है। इतना नहीं पहुँचेगा CAPF में, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्राटोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आ जाती है? मेसोस्फेयर आ जाती है, मीजोस्फेयर आ जाती है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हुआ टेम्परेचर, क्या हुआ? जैसे 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 हम गए ऊपर, टेम्परेचर हुआ रिड्यूस, है ना, ज़मीन पे थे टेम्परेचर था ज़्यादा, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हो जाएगा कम। जैसे ही हम एंटर करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? रेडिएशन जो है सन का उसको कैप्चर कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, जिसके कारण टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज़। अब स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे ही बाहर निकलेंगे मीजोस्फेयर की तरफ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर फिर से हो जाएगा हमारा डिक्रीज़, टेम्परेचर फिर से हो जाएगा हमारा कम। देन थर्मोस्फेयर में आएंगे, थर्मोस्फेयर में आएंगे, यहाँ पे कर्मन लाइन है, ठीक है, कर्मन लाइन है जहाँ से हमारा आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। एंड थर्मोस्फेयर में ही हमारा जो सैटेलाइट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। थर्मोस्फेयर में ही हमारी ऑरोरा वेव्स बनती हैं, जो ऑरोरा लाइट्स देखी होंगी आपने, है ना, रील्स वील्स में देखी होंगी, फोटोज़ में देखी होंगी, वो थर्मोस्फेयर के कारण बनती है, वो बनती है थर्मोस्फेयर के कारण। उसके बियॉन्ड है हमारा एक्सोस्फेयर, इसमें होते हैं हमारे आयंस, इसमें हमारे आयंस होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे ये, इसी के कारण हमारी, इसको आयनिक आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं जिसकी वजह से हम रेडियो कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। उसी के बीच में हमारी स्पेसशिप जो है वो फ्लाई करते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी इसी के आसपास होता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये क्लाइमेटोलॉजी वही वाला जो मैंने ऊपर पढ़ाया, सेम चीज़ है ये। इट्स बेटर कि आप ये देख लो, बिकॉज देखने में अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, इट लुक्स गुड, सो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये सिंपल सा बताया हुआ है, वही वाला जो ऊपर बताया था, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है हमारी। जैसे ही हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर की तरफ, हमारा टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज़, ये माइनस में दिया हुआ, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करेंगे, बिकॉज ओजोन लेयर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे बाहर निकलेंगे मीज़ो की तरफ जाएंगे, तो मीज़ोपोज पे आके हमारा टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा टिल मीज़ोपोज। अब मीज़ोपोज के बियॉन्ड जो है वो मैंने बताया क्या थी? एक्सोस्फेयर, जिसमें है आयंस, उसमें आयंस है, इसकी वजह से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन ये जो है नॉर्मल एब्सेट से चलेगा। नॉर्मल एब्सेट क्या होता है? नॉर्मल एब्सेट होता है जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जब रिड्यूस करता है, दैट इज़ नॉर्मल एब्सेट, ठीक है। एंड टिल कर्मन लाइन, टिल कर्मन लाइन, ज़मीन से लेके, ग्राउंड से लेकर टिल कर्मन लाइन, ठीक है, जो कि मीज़ोस्फेयर में होती है, वहाँ तक जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं वो मिक्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी गैसेस हैं वो मिक्स होती हैं, ठीक है। एंड उस चीज़ को बोलते हैं हेमोस्फेयर, हीमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, होम्योस्फेयर बोलते हैं। एंड उसके बियॉन्ड हेट्रोस्फेयर है, उसके बियॉन्ड है हेट्रोस्फेयर,
ठीक है। वहाँ पे मेनली कौन कौन सी मिलेगी आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज स्पेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। जो नॉर्मल एब्सोल्यूट होता है ये 6.5 डिग्री पर किलोमीटर से रिड्यूस होता है। जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाओगे, ठीक है, 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हो ज़मीन से, ठीक है, ग्राउंड से, देन टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा, 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारा रिड्यूस कर जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन ये रोटेशन एवोल्यूशन मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, है ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट इज़ इतना ज़रूरी नहीं है। ये इक्वेटर है, ये टॉपिक को कैंसर कैपिंग, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। जो सन से हमें रेडिएशन आता है वो आता है शॉर्ट वेव में, है ना। सन से हमें शॉर्ट वेव में रेडिएशन आता है, फ्रीक्वेंसी होती है हाई। जो अर्थ से जाता है वापस, जो अर्थ से वापस जाता है वो होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड जो उसका वेवलेंथ होती है वो होती है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। इसी के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये इस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है हमारा, जो अर्थ से वापस जा रहा है, ठीक है, इसको कर लेती हैं ट्रैप, बिकॉज फ्रीक्वेंसी होती है इनकी कम, वेवलेंथ होती है इनकी ज़्यादा, ठीक है। इसी की वजह से ग्रीन हाउस गैस उनको ट्रैप कर लेती हैं, तो टेम्परेचर जो है अर्थ का ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाता है, ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़, ठीक है। देन ये हमारा रेडिएशन है, ठीक है, किस किस तरह का होता है, विजिबल लाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, है ना, वो दी हुई है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जाएंगे हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इधर हो जाएगी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे, ठीक है। सो गामा रेस की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद आती है एक्सरे, गामा, एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद आ जाता है हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ये इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट बोल देते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन, देन माइक्रोवेव, देन कौन सा आ जाता है हमारा लास्ट में, रेडियो, ठीक है, लास्ट में हमारा आ जाता है रेडियो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, देन गामा रेस, देन गामा रेस। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे करना, इसको याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे करना, इसको याद ऐसे करना, रैमिन, विसु, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है, रैमिन, विसु, ये हो गया रेड, ये माइक्रो, ये अपना हो जाएगा इंफ्रारेड, ये विजिबल लाइट, ठीक है, ये हो जाएगा अपना विजिबल लाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अल्ट्रावायलेट, उसके बाद तो पता ही है एक्स के बाद गामा आएगा, ठीक है, रैमिन, विसो, जैसे मर्जी बना के याद कर लेना जो आपको सही लगे। देन ये एल्बेडो, एल्बेडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है, कोई चीज़ सनलाइट पड़ने पे अर्थ के ऊपर कोई चीज़, उसको कितना रिफ्लेक्ट बैक करती है, उस चीज़ को बोलते हैं एल्बेडो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो कितनी रिफ्लेक्ट की जाती है या स्कैटर की जाती है अर्थ के सरफेस के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कि अर्थ के ऊपर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्बेडो। ये अलग अलग चीज़ों का एल्बेडो दिया हुआ है, कई बार ऑर्डर पूछ लेता है आपको कि हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जाओ, लोएस्ट की तो लोएस्ट से लेके हाई की तरफ जाओ, है ना, ऐसा क्वेश्चन सीएससी में पूछा हुआ है, जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भाई आप क्या करो, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा। सो सबसे ज़्यादा एल्बेडो किसका आता है, ये होता है फ्रेस्नो का, जो हमारा यू कैन से परमाफ्रॉस्ट रीजन है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, या फिर एंटार्क्टिक वाली साइड। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्रेश स्नो है, फ्रेश स्नो है, इसलिए उसका जो रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सनलाइट की रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका एल्बेडो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा स्नो, जो ओल्ड स्नो हो जाती है, जो पुरानी स्नो हो जाती है, पॉल्यूटेड स्नो हो जाती है, उसका एल्बेडो होगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये होगा, सेकंड पे होगा क्लाउड्स, बिकॉज क्लाउड्स जो हैं वाइट, जो वाइट क्लाउड होते हैं ना, सिरस क्लाउड होते हैं, जो सिरस क्लाउड होते हैं, स्पेशली सिरस क्यूमुलो सिरस क्लाउड होते हैं जो, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, इनकी रिफ्लेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। पहले नंबर पे फ्रेश स्नो, सेकंड नंबर पे आएगा थिक क्लाउड्स, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा वाटर, ठीक है, जो वाटर है वो थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे आ जाएगी हमारी ओल्ड स्नो, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाएगी ओल्ड स्नो, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएगी हमारी सैंड, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज़ इनफ।
दिस इज़ इनफ। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है, ठीक है। जो कंडक्शन है ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कंडक्शन वाला मूव करता है, इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ठीक है, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ये कंडक्शन में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर यहाँ से वाटर वेपर लेके जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर जाकर कंडेंसेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये क्लाउड बन जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई एनर्जी वाले रीजन से लो एनर्जी वाले रीजन की तरफ, ठीक है, वो हो जाता है कंडक्शन। आपने वो देखा होगा ना, आपके घर में होगा कंडक्शन पैन होगा, है ना, कंडक्शन पैन होगा किसी के पास, है ना, कंडक्शन पैन होगा आपके पास, आपने देखा होगा। ये पहले वो हीट होता है कंडक्शन वाला, उसके ऊपर आप पैन रख देते हो अपना, उसके ऊपर आप अपना पैन रखते हो, फिर वो पैन हीट अप होने लग जाता है, बिकॉज पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को पास ऑन करते हैं, ठीक है, एनर्जी को पास ऑन करते हैं कंडक्शन में। कन्वेक्शन में पास ऑन नहीं करते, डायरेक्ट चले जाते हैं, ये डायरेक्ट चले जाते हैं। रेडिएशन में जो रेडिएशन होता है इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, कंडक्शन को मीडियम चाहिए होता है फिजिकल, कन्वेक्शन को भी मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, बट रेडिएशन को कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए होता। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि रेडिएशन को मटेरियल चाहिए होता है एनर्जी पास करने के लिए या फिर नहीं। सो आंसर इज़ नो, रेडिएशन को नहीं चाहिए होता। यहाँ पे ना मैंने विंड वाले दिए हुए हैं, लोकल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स जो होती हैं, लोकल विंड्स जो होती हैं जो, ठीक है, लोकल विंड्स जो होती हैं, ये मैंने उसका दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी कि नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, चिनूक है, देन नॉर्दर है, देन ब्लिज़ार्ड है, नॉर्दर्न ब्लिज़ार्ड, ये कोल्ड विंड होती है, चिनूक भी कोल्ड होती है, ठीक है, सॉरी ये ब्लिज़ार्ड कोल्ड होती है, चिनूक होती है हॉट, नॉर्दर भी हॉट होती है, नोटे भी हॉट होती है। रीजन देख लेना कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जो नोटे होती है मैक्सिको के पास मिलती है, चिनूक एंड जो नॉर्दर है ये कनाडा यूएस में मिलती है, ब्लिज़ार्ड कनाडा में मिलती है, यूएस में मिलती है, ठीक है। एंड जो पेम्पेरो है, पेम्पेरो जो है ये हमारे अर्जेंटीना में मिलती है। देन बर्ज, बर्ज कहाँ पे मिलती है, साउथ अफ्रीका से चलती है नामीबिया की तरफ, जो अपना वो डेजर्ट है ना, कलाहारी डेजर्ट, वहाँ पे चलती है बर्ज। देन हरमेटन, हरमेटन ये नाइजर नाइजीरिया वाली साइड पे चलती है। सिरोको जो है यहाँ से मोरक्को वाली साइड से निकल के जाती है, ठीक है। देन लेवानी, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे अपना जो जर्मनी है उसके पास मिलती है। देन हेल्म है, जो हेल्म है ये कोल्ड विंड होती है, ऊपर से आती है, ये नॉर्वे की तरफ से, ठीक है, नॉर्वे की तरफ से आती है। जो बोरा विंड है ये हंगरी में चलती है, ठीक है। जो एलिशियन विंड है, जो एलिशियन विंड है ये ग्रीस वाली साइड चलती है, ग्रीस टर्की वाली साइड में चलती है, ठीक है। जो हबूब है ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है इथोपिया वाली साइड में, जो इथोपिया है वहाँ पे मिलती है। देन ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में है, साउदरली जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ब्रिकफील्ड साउदरली दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया में कौन सी मिलती है, बुरान जो है, बुरान, जो बुरान है ये कोल्ड विंड होती है, ऊपर से आती है, जो साइबेरियन रीजन है रशिया का वहाँ पे, ठीक है। काराबुरान भी उसी का एक्सटेंशन है, काराबुरान इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बुरान लोकल विंड, ठीक है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, ठीक है, जिससे बन सकता है पॉसिबल। मैं आई एम ट्राइंग टू कवर दैट टॉपिक। अब ये भी देख लो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है, ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है। सो ये है हमारा डे, ठीक है। दिन में क्या होता है, जो लैंड होती है ये हीटअप जल्दी होती है ना, लैंड हीटअप जल्दी होती है, सो ये जल्दी हीटअप हो जाएगी। हाई टेम्परेचर यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर है, जो वाटर है ये धीरे धीरे हॉट होता है ना, सो इस पे हो जाएगा हाई प्रेशर, इसका रहेगा लो टेम्परेचर, इस पे हो जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है। सो विंड कैसे चलेगी, विंड चलती है हाई से लो, सो दिन में विंड चलेगी ऐसे हाई से लो, हाई से लो। रात में क्या होगा, रात में लैंड जल्दी हीटअप होती है, जल्दी कूल हो जाती है, सो ये कूल हो जाएगी, ये हो जाएगी कूल, बट जो वाटर होगा ये कंपैरेटिवली होगा वार्म, कंपैरेटिवली वार्म होगा। सो हाई टेम्परेचर होगा इसका, इसके कंपैरेटिवली, इसका प्रेशर हो जाएगा लो, इसका प्रेशर हाई है, सो विंड चलेगी हाई टू लो, हाई टू लो। सो दिन में क्या होगा, दिन में हमारा होगा सी ब्रीज, बिकॉज सी से चल रही है विंड, उस डायरेक्शन से आ रही है। रात में क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा, रात में होगा अपना लैंड ब्रीज। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। जितना सिंपली हो सकता है मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर।
देन नीचे ये भी देख लो, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक वैलीज़ में होता है, जो वैलीज़ होती हैं वहाँ पे होता है। दिन में क्या होगा, ये सन है, ये पीक है ना, दीज आर पीक्स। सो डायरेक्टली लाइट पड़ेगी यहाँ पे, सनशाइन, है ना। इसका टेम्परेचर हो जाएगा हाई, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। यहाँ पे लाइट कम पड़ेगी, इसके लिए इसका टेम्परेचर होगा कम, वैली का टेम्परेचर होगा कम, वैली का टेम्परेचर होगा कम। सो विंड कैसे मूव करती है, हाई टू लो। सो विंड दिन में मूव करेगी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर विंड क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। विंड जो है नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी कब, जब होगा दिन, बिकॉज ये जल्दी हीट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या ये कम हीट होगा, ठीक है, कंपेयर टू दिस। सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सो विंड मूव करती है हाई टू लो, सो हाई टू लो मूव करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी, इसको बोलते हैं एनाबैटिक। ये पूछा हुआ है, याद रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाबैटिक। कैटाबैटिक में होता है जब रात हो जाएगी, जब हो जाएगी रात, ठीक है, वी हैव मून, चांद सितारे, ठीक है। सो रात में क्या होगा, अगेन ये हो जाएगा ठंडा, ये कूल हो जाएगा, बट यहाँ पे स्टिल वार्मनेस होगी, इसका टेम्परेचर इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, हाई होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इसका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा, विंड चलेगी हाई टू लो। सो विंड नीचे की तरफ आएगी, विंड आएगी नीचे की तरफ, विंड आएगी नीचे की तरफ, ऐसे घूम के आएगी, ठीक है, विंड नीचे की तरफ आएगी, उसको बोलते हैं कैटाबैटिक, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, कैटाबैटिक विंड, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये लास्ट पे क्लाउड्स देख लो, क्लाउड्स यहाँ पे देख लो लास्ट पे, ठीक है। सो ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ हमारा ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा है ग्राउंड। एंड जो क्यूमुलस क्लाउड होता है, क्यूमुलस क्लाउड जो होता है, ये सबसे बड़ा क्लाउड होता है, ये सबसे साइज़ में सबसे बड़ा क्लाउड होता है, ठीक है। एंड ये इसको वर्टिकल क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल क्लाउड भी बोलते हैं, सबसे बड़ा क्लाउड होता है, यू कैन सी द साइज़, है ना। सो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नीचे होता है नेगेटिव चार्ज। एंड जो अर्थ है, अर्थ इज़ अ मैग्नेट, है ना, अर्थ जो है मैग्नेट की तरह काम करता है, ये ऑल नो, है ना। सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे हमारा थंडरस्टॉर्म निकलती है, जो लाइट निकलती है, इससे लाइट निकलती है क्यूमुलस क्लाउड से। इसके ऊपर होते हैं हमारे स्ट्रैटो क्लाउड, स्ट्रैटो क्लाउड। जो स्ट्रैटो क्लाउड होते हैं, ये एक लेयर होती है, ठीक है, स्ट्रैटो एक लेयर होती है। सो उस लेयर में कितने दो तरह के क्लाउड मिलते हैं, ठीक है, एक निम्बो क्लाउड, निम्बो स्ट्रैटस। जो निम्बो स्ट्रैटस होते हैं, इसी क्लाउड के कारण होती है हमारे रेन। इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है डार्क, डार्क ब्राउन कलर होता है इनका, इनका कलर डार्क ब्राउन होता है। आपने देखा होगा ना, जब भी रेन होने वाली होती है, सो जो आसमान होता है वो कवर हो जाता है ब्राउन ब्राउन कलर के क्लाउड्स के साथ, है ना। सो वो होते हैं हमारे निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड, निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड, उन्हीं की वजह से होती है हमारी रेन, ठीक है, उन्हीं की वजह से होती है रेन। देन स्ट्रैटो क्यूमुलस, क्यूमुलस मैंने बढ़ाया नीचे, बड़े से क्लाउड होते हैं साइज़ में, ठीक है। स्ट्रैटो क्यूमुलस मीन्स स्ट्रैटो लेयर में है, एंड रेनफॉल नहीं करते, ये जस्ट आते हैं, आवाज़ करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। ये आते हैं, आवाज़ करते हैं, चले जाते हैं, आवाज़ करते हैं, चले जाते हैं, रेनफॉल नहीं करते, ठीक है, रेनफॉल नहीं करते। क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड पढ़ाया मैंने, क्यूमुलस क्लाउड जो है बड़े होते हैं साइज़ में। सो ये जस्ट साइज़ में बड़ा आता है, वाइट कलर का होता है ये, आपने आसमान में देखा होगा, बड़े वाइट वाइट से कलर के क्लाउड्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एयर के साथ, कुछ नहीं करते, ये दिखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते ये। देन ऑल्टो क्लाउड, जो ऑल्टो क्लाउड होते हैं ना, जो ऑल्टो क्लाउड्स होते हैं, ये ना लेयर्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, लेयर्स में होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑल्टो क्लाउड्स। सो दीज आर यू कैन सी, ये ऑल्टो क्लाउड्स हैं, ठीक है। एक ऑल्टो स्टैटस मीन्स लेयर्स में, स्टैटो का मतलब होता है लेयर, स्टैटो का मतलब होता है लेयर, ठीक है। सो ये लेयर्स में है, 1 2 3 ऐसे करके, ऐसे 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 करके लेयर्स में है ये, ठीक है, ऑल्टो स्टैटस, ऑल्टो स्टैटस। ये मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, वैसा नहीं होता कि 5 मिनट बारिश होती है फिर रुक जाती है, ये इन्हीं क्लाउड की वजह से होती है। जो ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड है ना, आपने देखा होगा कि अच्छा खासा आपका काफ़ी सनशाइन निकली हुई है, दिन काफ़ी अच्छा है, एकदम से बारिश हुई फिर रुक गई, वो ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड। ये क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए बारिश करके आपको खुश कर देंगे, फिर चले जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए बारिश को करके आपको खुश कर देंगे, देन चले जाएंगे, ये होते हैं ऑल्टो स्ट्रैटस। ऑल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलस बताया मैंने, बड़े बड़े क्लाउड होते हैं,
सो ये वही ग्रुप्स में होते हैं बट बड़े बड़े होते हैं साइज में। सिरस क्लाउड क्या होते हैं, ये ना सिरस क्लाउड जो होते हैं, जो फीदर होता है ना, फीदर बर्ड का फीदर होता है ना, उस शेप में होते हैं ये, ठीक है। जो ओल्डो क्लाउड्स होते हैं ना, ये कॉटन की शेप में होते हैं, कॉटन होता है ना, कॉटन की शेप में होते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करते, ये जस्ट अंधेरा करते हैं, सन को कवर कर लेते हैं, ठीक है, सनशाइन का रोक लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये दिखने में क्यूट लगते हैं ये काफ़ी, ठीक है, दिखने में क्यूट लगते हैं, क्यूटीफुल लगते हैं ये, बट करते कुछ भी नहीं है। दे लुक क्यूटीफुल, ठीक है, ला ला, और कुछ नहीं करते। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये ओशन के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको देख लो एक बार, जस्ट इमेज देख लो इसकी, ठीक है। बिकॉज अगर पढ़ने बैठे तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, डिटेल में देखना पड़ेगा, सो दैट वी डोंट हैव दिस मच टाइम। सो ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, दिस इज़ आर कॉन्टिनेंट। सो ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट शेल्फ है, दिस इज़ कॉन्टिनेंट की शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट की है शेल्फ, ठीक है, ऐसे ये कॉन्टिनेंट की शेल्फ है। जो ये जा रही है, जो ये जा रही है, दिस इज़, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट का स्लोप, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट का स्लोप। एंड जो ये स्टीप साइड है ना, स्टीप साइड, दिस स्टीप साइड, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ठीक है, सीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। जो स्टीप साइड है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो बेंड हो जाता है ऐसे नीचे की तरफ। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो इसका ऑर्डर भी याद रखना, सबसे नीचे क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, उसके ऊपर स्लोप, स्लोप के ऊपर शेल्फ, ठीक है। एंड जो ये रीजन है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंच, इसको बेनियोफ जोन बोलते हैं, बेनियोफ जोन एंड ट्रेंच बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच क्या है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक है। देन ये जो है अपना, जो ये रीजन है, इसको बोलते हैं अबैसल प्लेन, इसको अबैसल प्लेन बोलते हैं, अबैसल प्लेन, ठीक है। ये क्या है, ये माउंटेन है, मैंने बताया था ना, सी माउंटेन बनते हैं अलावा की वजह से, ये वही माउंटेन है, ठीक है। एंड ये वो माउंटेन है जो बना तो था बट इसका क्लिफ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इसको गुआउट बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुआउट, ठीक है, गुआउट बोलते हैं। जो जिसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है, क्या होता है, इज़ नॉट शार्प, शार्प नहीं होता ये, यू कैन से फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस होता है इसका, अपर फ्लैट सरफेस होता है। पूछ लेगा आपको कि माउंटेन होता है अंदर बट सरफेस उसका जो क्लिफ है, जो उसका हिल है वो फ्लैट होता है, सो इट इज़ गुआउट, ठीक है। जिसका हिल जो अच्छे से हिल बना हुआ है उसको सी माउंट बोल देंगे, सिंपल, उसको बोल देंगे सी माउंट। ये क्या है, ये मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। ऐसे ऐसे लावा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। देन ये भी देख लो, रीफ वीफ है ना, रीफ क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये बन गया माउंटेन, ठीक है। हमने देखा सी माउंट है ना, सी माउंट देखा हमने, सी माउंट। सो ये अपना है सी माउंट, ठीक है। इस सी माउंट के जब यहाँ पे, जब इस साइड में क्या बन जाएगी, कोरल रीफ बन जाएगी, है ना। कोरल रीफ, कोरल तो समझते हो ना, कोरल समझते हो। सो कोरल रीफ बन जाएगी इस साइड पे पूरी, उसको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ, उसको बोलेंगे फ्रिंज रीफ, फ्रिंज रीफ, ठीक है। जब जब क्या होगा, जब इसके ये, इसके ऊपर वाली साइड पे, इसके ऊपर वाली साइड पे बीच में होगा पानी, ठीक है। यहाँ पे अपना वाटर है, यहाँ पे अपना वाटर है। एंड उस वाटर की साइड पे ये बनी हुई है, ये क्या क्रिएट करेगी, एक बैरियर क्रिएट करेगी, किसके बीच में, ये हमारा ओशन है, ये हमारा ओपन ओशन है, ओपन सी है। एंड इसने क्या किया, यहाँ पे रीफ बना लिया, कोरल्स ने यहाँ पे रीफ बना लिया। एंड जो अंदर वाला पानी था उसको क्या कर दिया, रोक दिया। किस चीज़ से रोक दिया, जो बाहर वाला अपना ओशन का पानी है उससे मिलने से, मिक्स होने से, इसको बोलेंगे बैरियर रीफ। इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया की है, ग्रेट बैरियर रीफ। देन एटोल, ये क्या होता है, ये हमारा माउंटेन था, माउंटेन बाहर आया। सो इसने क्या किया, इसने बीच में डिप्रेशन छोड़ दिया, ठीक है। ये माउंटेन था, माउंटेन के बीच में ऐसे डिप्रेशन था, क्रेटर बताया था ना मैंने, क्रेटर होता है। इसने क्रेटर के आसपास बना लिया ऐसे, क्रेटर के आसपास इसने रीफ बना ली, उसको बोलेंगे एटोल, उसको बोल देंगे एटोल, उसको एटोल बोल देंगे। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तीनों ध्यान से देख लो, ध्यान से याद रखना है इसको, ठीक है, इसको याद रखना, हो सकता है। ये हमारी अब बातें हम वेव्स पे, करंट्स पे, टाइड्स पे, ठीक है। वेव बताया था मैंने, दिस इज़ वेव, है ना, ये वेव है। सो दिस इज़ वेव हाइट,
इस चीज़ से लेके इस चीज़ तक इसको बोलते हैं वेव हाइट। इससे लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रू, इसको बोलते हैं रिज। ये अपना ट्रू है, ये है रिज। ठीक है, ट्रू एंड रिज, ट्रू एंड रिज। टाइड्स क्या होती हैं आपको पता है, सन मून इसके ग्रेविटेशनल पुल से होती है एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो है इसके कारण होती है। कोरियल फोर्स का भी इसमें रोल होता है, बिकॉज कोरियल फोर्स क्या करती है, इस डायरेक्शन में हमारा अर्थ जो है मूव करता है ना। इस डायरेक्शन में अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। सो इस डायरेक्शन में जो वाटर है वो भी मूव करता है ना। वाटर है वो भी मूव करता है। आई थिंक यू नो दिस। ठीक है, सो हाई टाइड कब आएगी, बीच में हमारा अर्थ है। ठीक है, ये मून है, मून ने लगाया ग्रेविटेशनल पुल। उसके ऑपोजिट साइड में जो अर्थ का ऑपोजिट साइड है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वाटर का अकुमुलेशन हुआ। ठीक है, एंड सन ने लगाया अपना ग्रेविटेशनल पुल। सो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या हुआ, वाटर अकुमुलेट हुआ। सो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो दोनों की ऑपोजिट साइड में बनेगा उसको बोलेंगे हाई टाइड। इसको भी बोलेंगे हाई टाइड, इसको भी बोलेंगे हाई टाइड। एंड जो ये चीज़ बनेगी ना, ये चीज़, इसको बोलेंगे लो टाइड, इसको बोलेंगे लो टाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे लो टाइड, इसको बोलेंगे लो टाइड। ठीक है, अब अर्थ है बीच में नहीं है, अब अर्थ साइड में है। ठीक है, अब है हमारा अर्थ साइड में। सो मून लगाया ग्रेविटेशनल पुल, इसके ऑपोजिट साइड में क्या बन गया, बल्ज, वाटर का बल्ज बन गया। ठीक है, बट एक साइड पे बल्ज बन गया। अब अर्थ क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होगा अर्थ का, है ना। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स यहाँ पे लगेगा एंड यहाँ पर भी वाटर एकुमुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर का लेवल हाई हो जाएगा। सो दोनों की तरफ क्या बनेंगी हमारी, दोनों की तरफ हमारी हाई टाइड बनेंगी, दोनों की तरफ हाई टाइड बनेंगी, हाई टाइड बनेंगी। ठीक है, सेमी डिurnal टाइड क्या होती है, डिurnal टाइड क्या होती हैं। ठीक है, जो सेमी डिurnal टाइड होती हैं ये इसमें 2 लो टाइड होती हैं, 2 हाई टाइड होती हैं। ठीक है, इसमें दिन में टोटल 4 बार टाइड्स आती हैं। एक हाई आएगी, एक लो आएगी, एक हाई आएगी, एक लो आएगी। डी रिन्यूअल नाम से क्लियर है, डी यानी डी रिन्यूअल का मतलब होता है 2, है ना। डाई रिन्यूअल टाइड, इसका मतलब दो टाइड आ रही हैं टोटल। एक लो होएगी, एक हाई होएगी। ठीक है, एक इज़ लो, वन इज़ लो, वन इज़ हाई। ठीक है, डायरोनल का मतलब ये होता है, डायरोनल मीन्स, डाई मीन्स 2, है ना। डाई का मतलब होता है 2। सो रिन्यूअल टाइड, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो। ठीक है, एक हाई एक लो। जो 2 टाइड्स हैं उनके बीच में गैप कितना होता है, 6 आवर 2.5 मिनट का। 6 आवर 2.5 मिनट का 2 टाइड के बीच में गैप होता है। ठीक है, मून जो है 28 डेज़ में अपना रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ कंप्लीट करता है। ठीक है, रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ कंप्लीट करता है एंड अर्थ के जो 50 मिनट है वो मून के ऊपर एक दिन के बराबर होते हैं। ठीक है, एक डे के इक्वल होते हैं। 2 हाई टाइड या फिर 2 लो टाइड कितने देर में आती हैं, 12 आवर्स 25 मिनट्स के बाद। मीन्स 2 हाई टाइड कंप्लीट हो जाएंगी 12 आवर्स में, या फिर 2 लो टाइड 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, 2 नीप टाइड होती हैं, 2 स्प्रिंग टाइड होती हैं। जो स्प्रिंग टाइड होती है वो हाई होती है, नीप टाइड होती है वो लो होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये सन है। ठीक है, एंड दिस इज़ हमारा अर्थ। एंड ये स्प्रिंग टाइड है, ये नीप टाइड है, ये स्प्रिंग टाइड है, ये नीप टाइड है। वाई, बिकॉज ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है, ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है। ये होगी नीप, इसकी वजह से ये होगी नीप। ठीक है, जो लो टाइड होगी वो नीप हो जाएगी, उसको बोलेंगे वीक टाइड। जो हाई होगी उसको बोल देंगे स्प्रिंग टाइड। ठीक है, इनके बीच में 7 डेज़ का गैप होता है, ये भी याद रखना। 7 डेज़ बाद आएगी नीप, फिर 7 डेज़ बाद आएगी स्प्रिंग, फिर 7 डेज़ बाद नीप, फिर 7 डेज़ बाद स्प्रिंग। ठीक है, ये कल साइकिल जो है एक चलता रहेगा। दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। देन आते हैं अपने एल नीनो पे, वोकर सर्कुलेशन पे। दिस इज़ वोकर सर्कुलेशन। ठीक है, वोकर सर्कुलेशन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है हमारा, पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है ना। वी ऑल नो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। सो नॉर्मल क्या होता है, वाटर जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में वाटर जो है मूव करता है ना। इस डायरेक्शन में वाटर मूव करता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। एंड कौन से ओशन में हो रहा है ये, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में हो रहा है। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में जो दिस पेरू वाली साइड है, पेरू चाइल्ड वाली साइड है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉट वाटर जो है एकुमुलेट हो जाता है।
हॉट वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है जितना भी होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाता है कोल्ड वाटर। सो यहाँ पे हॉट वाटर है, इसकी वजह से यहाँ पे होती है अच्छी रेनफॉल, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, ठीक है। एंड ये कोल्ड वाटर है, इसकी वजह से जो कोल्ड वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होगा, है ना, जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एंड इसी की वजह से जो हमारा मानसून है वो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। इंडिया पे उसका बैड इम्पैक्ट होता है एल नीनो का। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। देन ये लानीना में क्या होता है, लानीना में जो यहाँ पे हॉट वाटर था वो अब यहाँ पे आ जाता है, वो अब आ जाता है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, ठीक है, वो अब ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आ जाता है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फ्लड्स आएंगे, अच्छी बारिश होगी, इंडिया में भी अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है ड्यू टू लानीना। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर होगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉट वगैरह, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो भी मेजर टॉपिक्स थे, आई ट्राई टू कवर, ठीक है। एंड इफ़ यू फील कि जो भी थोड़ा सा पार्ट रह गया ये अराउंड 1 आवर का, ठीक है। सो इफ़ यू फील इट इज़ यूजफुल फॉर यू, सो यू कैन कमेंट, आई विल मेक दैट सेकेंड पार्ट इमीडिएटली, बिकॉज ऐसे मैं भी बना के डाल दूँगा कोई, बिकॉज देखेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या है ना, आई मीन कि कोई काम ही नहीं आ रही किसी का वो वीडियो, देन दैट इज़ नॉट सर्विंग पर्पस, है ना। सो अगर आपको लगेगा कि हाँ इट इज़ यूज़फुल, देन यू प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। उसके बेस पे मैं इमीडिएटली सेकंड पार्ट बना के डाल दूँगा, ठीक है।